एनसीईआरटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों की। अभी हिस्ट्री की सीरीज बन रही है और उसमें क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 7 बन रहा है और उसका आज पार्ट 10 है, यानी 10वां भाग बन रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आज का जो विषय है उस पर या जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका टॉपिक है अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है और मौर्य साम्राज्य का वो सबसे महत्वपूर्ण शासक है और उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और जनता के लिए उसका क्या संदेश है उसी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। और ऊपर देखिए मैंने लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7 पार्ट 10। और अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज 69 ओपन कर लीजिए और देखिए मैं भी आपके सामने ये एनसीईआरटी की बुक है और इसका पेज 69 मैं ओपन कर रहा हूं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं और जरूरत होती है तो कुछ मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूं जो रिलेवेंट हो, जो प्रासंगिक हो। अब आइए मैं पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स। देखिए लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान यानी रिचुअल्स करते हैं। अशोक बोलता है कि लोग डिफरेंट जो ओकेजन्स होते हैं उस पर क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। आप समाज में देखते होंगे कि जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ रिचुअल करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई आकर थोड़ा आग के सामने थोड़ा मिर्च डाल दीजिए और उसको, या कुछ पैसे उसके चारों तरफ घुमाकर और किसी को दान कर दीजिए। कई तरह के ऐसी लोग अनुष्ठान करते हैं ताकि इस पर जो ग्रह नक्षत्र का जो संकट है वो टल जाए। साथ ही साथ जब बच्चों का विवाह होता है तो विवाह में तो बहुत अनुष्ठान होते हैं और बहुत वैदिक रीति रिवाज से, या जो जिस धर्म में है, मैं तो सिर्फ वैदिक की बात नहीं करता हूँ, जो जिस धर्म में है वो अपनी शादी में कुछ रिचुअल करता है, कुछ अनुष्ठान करता है। और साथ ही साथ बच्चों के जन्म पर भी बहुत तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। और जब यात्रा शुरू करते हैं, जब कोई यात्रा करता है, कहीं जाता है तो मंगलमय यात्रा के लिए भी मनुष्य कुछ न कुछ अनुष्ठान करता है। और इस तरह से बताते हैं कि मनुष्य जो है, लोग जो हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं। अशोक का मानना है कि ये जो कर्म कांड है, ये जो अनुष्ठान है, ये जो रिचुअल्स हैं, वो किसी काम के नहीं, ये अशोक का मानना है। और देखिए इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। अशोक कहता है कि इसके स्थान पर ये तरह तरह के जो अनुष्ठान किए जाते हैं विभिन्न अवसरों पर, इसको न करके अगर व्यक्ति कोई दूसरा तरीका अपनाए तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? अब यहाँ पर है कि अशोक ऐसी कौन सी रीति बता रहा है जो करना ज्यादा फायदेमंद है बजाय अपने विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के अनुष्ठान करने के। अब देखिए ये हैं, अब वो बता रहा है ये हैं कौन सी रीतियां हैं जो मनुष्य करे तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर आपके घर में कोई दास हो, कोई नौकर हो, सर्वेंट हो, स्लेव हो, तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए, उसके साथ आप मानवीय व्यवहार कीजिए। बड़ों का आदर करना, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। सभी जीवों पर दया करना, जो भी सभी जीव पर, कोई एक जीव की बात नहीं हो रही, जितने भी जीव हैं, जिसने भी जीवन है, उन सभी पर क्या कीजिए, दया कीजिए, उनके प्रति आप काइंडनेस की भाव दिखाइए। ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना, जो भी ब्राह्मण है और जो शर्मण है,
जो समाज को शिक्षा देते हैं, समाज का कल्याण का काम करते हैं, उनको आप दान दीजिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, अशोक कहते हैं कि इसको भी छोड़ देना चाहिए मनुष्य को, कि अपने धर्म की आप प्रशंसा कीजिए और दूसरे की धर्म की शिकायत कीजिए, निंदा कीजिए। तो इसको आप व्यवहार को बदलिए, ये छोड़िए, ये गलत चीज है। दोनों ही बातें गलत है, लिखा है कि दोनों ही बातें गलत है। अगर आप अपने धर्म की प्रशंसा की, मेरा धर्म सबसे महान है, और दूसरे का धर्म बहुत गंदा है, ये दोनों तरह की बातें अच्छी नहीं है और दोनों तरह की बातें गलत हैं, ये ऐसा अशोक का मानना है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अशोक कहता है कि सभी को दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए, दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अशोक कहता है कि अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने ही धर्म का यह बुरा कर रहा है, अपने धर्म की ही अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। इसलिए अशोक यह संदेश देता है कि हर किसी को दूसरा का जो धर्म है उस धर्म के भी प्रमुख विश्वासों को समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद आदर कीजिए। ठीक है, तो ऐसा वो बताता है। और अब ये देखिए कि अशोक का यह संदेश है वाकई आज के समय में ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत प्रासंगिक है। और यही तो हम सब कर रहे हैं कि अब एक दूसरे की धर्म की बुराई करते हैं और अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। नहीं, अपने धर्म को अगर अपने धर्म की बड़ाई या दूसरे की बुराई, दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, इससे आप अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही अशोक समझाना चाह रहा है। और अशोक का मानना है कि सबसे बड़ा धर्म तो आप है कि सभी के प्रति दया का भाव दिखाइए, सभी जीवों के प्रति दया का भाव दिखाइए। और जो भी ब्राह्मण है, शर्मन है, यानी भिक्षुक हैं और मॉन्क्स हैं, उनको आप दान दीजिए। ये नहीं कि आपके दरवाजे पर आए तो उनको दुत्कार दीजिए, भागो भागो भागो, लाठी लेकर दौड़ा लीजिए, ये गलत चीज है। अशोक ये भी कहता है कि आपके घर में, आपके आसपास जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप सम्मान कीजिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनको आदर दीजिए। अशोक का यह कहना है। आपके घर में जो दास हैं, नौकर हैं, जो भी हैं, जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, उनके प्रति आप बिल्कुल दया का भाव दिखाइए, उनके प्रति आप मानवता का भाव दिखाइए, इंसानियत का भाव दिखाइए। और किसी का निंदा मत कीजिए, किसी दूसरे धर्म की निंदा मत कीजिए और अपने धर्म की अनावश्यक ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए। यही अशोक का कहना है। तो ये वाकई सभी के लिए यह अनुकरणीय है। और आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। इस दोनों से आपका भी और आपके फ्रेंड्स को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आप कमेंट और लाइक भी कीजिए। और इसके बाद एक और बहुत कम समय के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो 11th वीडियो होगा और उसमें मैं ब्राह्मणी लिपि के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ब्राह्मणी लिपि से ही बहुत सारी जो लिपियां और भाषा निकली हुई हैं और उनमें क्या साम्यता है, तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।